this video we will discuss how to lose weight, कि हम अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं। और इसमें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम पहले ही हफ्ते में पहले एक हफ्ते में हम 8 से 10 पाउंड तक वज़न अपना कम कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा अपने आप को, जो मैं अभी डाइट प्लान आपको बताऊंगा, अगर उस पर थोड़ा सा स्टिक हो जाएं, उस पर सख्ती से अमल करें। क्योंकि इनिशियल वज़न कम करना इंतहाई आसान होता है। कि पहले आप देखा होगा, कोई भी आप एक्सरसाइज करते हैं या थोड़ा हल्की सी डाइटिंग करेंगे तो पहला 1 से 2 किलो वज़न जो है वो स्पीड से कम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उस वज़न को कम करना वो एक प्लेटू, एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। उसके बाद इस वज़न को कम करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इनिशियल 10 पाउंड वज़न कम करने के बाद कैसे हम अगले वज़न को कैसे कम करेंगे। दैट इज़ अ सेपरेट साइंस। क्योंकि जब हम साइंटिफिकली जो है, जो फंक्शनल मेडिसिन जो है, जो हमारी फिजियोलॉजी है बॉडी की, कि जिस्म हमारा कैसे काम करता है, हाउ वी बर्न फैट, हाउ वी मेक फैट, कौन से हार्मोन्स हैं विच बर्न द फैट और कौन से हार्मोन्स हैं विच मेक फैट, और प्रोटीन कैसे काम करती है, कार्बोहाइड्रेट, ये हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसको डिस्कस करेंगे अपनी वीडियोस में। लेकिन अभी का जो टॉपिक है वो ये है कि हमने कैसे क्या करना है कि जिससे पहले ही एक हफ्ते के अंदर जो फौरी तौर पे हमारा 8 से 10 पाउंड वज़न जो है कम हो जाए। उससे ये है कि एक मेंटली, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे भी पड़ता है, हमारे ज़हन पे भी, कि एक कामयाबी जो है उसकी एक जो है खुशी होती है कि मैंने ये स्टेप लिया था, मैंने ये हिम्मत की थी और मैंने इब्तिदा की थी, तो उसमें ये हुआ कि मैं अपने उस काम में कामयाब हो गया हूँ या हो गई हूँ। अगर किसी भी बच्चों का या बच्चियों का या मेल या फीमेल जिसका भी एक टारगेट है कि उसका वेट अपना कम करना है, अगर पहले ही वीक शुरू में अगर वो फेल हो जाए अपनी उस जो एक्सरसाइज या जो डाइट प्लान करते हैं, अगर फर्स्ट वीक ही फेल हो जाए, जो देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो डिसहार्ट होके ना एक्सरसाइज भी करना छोड़ देते हैं और डाइटिंग भी छोड़ देते हैं। और बिल्कुल जो है उससे ये होता है कि जब वो छोड़ते हैं तो अगर उन्होंने 1 किलो वज़न कम किया होता है तो वो 2 से 3 किलो वज़न दोबारा वापस आ जाता है। डेट इज़ अ सेपरेट साइंस। इसको भी हम स्टडी करेंगे इसको, ठीक है। मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे वज़न लूज होने के बाद जब एक बंदा देखता है कि मैंने 2 किलो वज़न कम किया है, 2 किलो फैट कम किया है, तो 4 किलो फैट ऊपर चढ़ गया है। बल्कि 2 किलो फैट तो कम होता ही नहीं। इनिशियल जो वेट लॉस होता है तो वाटर लॉस है और मामूली सी प्रोटीन, फैट बर्न तक तो हम पहुँचते ही नहीं हैं। ये मैं सब जो है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। इसमें यह है, देखें फर्स्ट वीक में आप सबसे पहले देखें वेट कम करने के लिए ये है कि सबसे पहले मेंटली आपने समझा लेना है कि अब मेरा ये टारगेट है, एक वीक के अंदर मैंने ये काम करना है, और फिर उस पर स्टिक हो जाना है 100%। उसमें यह है कि बीच में कोई भी आपका मजाक उड़ाए या कुछ कहे, आपने उस चीज़ से पीछे नहीं हटना। ये जो है ये कामयाबी की एक आप कह सकते हैं कि सबसे पहली सीढ़ी है। इसमें यह है, हम सब जानते हैं कि 3 किस्म के फूड होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या प्रोटीन्स हैं, या फैट हैं। इसमें अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट से फौरी तौर पर निकालना होगा। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने लेने हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स की शक्ल में लेने हैं, ठीक है। अब ये बता दूं कि अगर आपने एक प्लेट खाना जो है आप खा रहे हैं तो उसमें 50% जो है वो हम कार्बोहाइड्रेट्स को रखेंगे, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट सिर्फ वेजिटेबल की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होंगे ये होंगे 50%, और प्रोटीन जो है ये होगी 25%, और 25% इसमें फैट होगी। ये डाइट प्लान है कि हमने, अब इसको डिस्कस करते हैं कैसे। देखिए एक प्लेट है, उसमें ये है कि आपने 50% कार्ब का ये है कि प्लेट का आधा हिस्सा जो है, जितना आपने खाना खाना है उसका आधा जो है वो वेजिटेबल की शक्ल में होना चाहिए। 4 से 5 या 6 सब्जियां जो भी आप पसंद करें, इसमें कोई ऐसी नहीं है कि किसी को ख़ास नहीं है। जैसे
कुकम्बर है, टोमेटोज हैं, कैबेज है, स्पिनिच है, ब्रोकली है, केल है, सेलरी है, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स यू कैन यूज इन योर सैलड, बीट्स हैं, चुकंदर वगैरह, ठीक है। ये आप जो है उसके आधी प्लेट उसकी आपकी सैलड की होनी चाहिए, जिसमें सैलड में 3 से 4 सब्जियां होनी चाहिए, नॉट डोंट यूज ओनली सिंगल वेजिटेबल, क्योंकि अगर आप एक ही वेजिटेबल इस्तेमाल करेंगे तो हम क्योंकि डाइटिंग प्लान पे हम जा रहे हैं तो हमें वो प्रॉपर न्यूट्रिशन, वो मिनरल्स और विटामिन्स नहीं मिलेंगे जो कि हमारे फैट बर्न के लिए, जो एक्सरसाइज के लिए, उसके बाद जो उसको जो हमने रेस्टिंग हम स्टेज को देना है, उसको रिपेयर, बॉडी को रिपेयर करने के लिए उसमें वो विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए। इसको हम बाद में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से मिनरल्स या विटामिन्स चाहिए हैं हमारे इस सारे प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद 25% प्रोटीन, 25% प्रोटीन जो है, ठीक है। कल मुझे एक पेशेंट मिला था, वो कहता था कि मैंने डाइटिंग की है तो उसमें मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तो मैं 2 से 2.5 किलो गोश्त खाता था। और मैंने कहा खुदा का नाम है, 2-2.5 किलो, अगर आप 2 से 2.5 केजी आप डेली गोश्त खाना शुरू कर देंगे तो आपकी बॉडी तो है जो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएगी ना। इतने ज़्यादा जो जब प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है तो उसके जो बाद में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो उसके जो वेस्ट होता है इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। तो बॉडी को उसको एलिमिनेट करना उस वेस्ट को इतना आसान नहीं होता, उसके बहुत सारे डेंजरस साइड इफेक्ट होते हैं। जब आप ज़्यादा गोश्त खाते हैं तो इट विल इंक्रीज योर इंसुलिन लेवल, तो आप वजन को कभी कम नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज अ सेपरेट साइंस। इसमें यह है कि 8 औंस का ये है, 8 औंस ये कह सकते हैं आपके 1 पाव, आप कह सकते हैं कि 16 औंस में 1 पाउंड है, तो 8 जो है औंस आप 1 पाव मैक्सिमम गोश्त जो है, या 1 पाव एक पूरे दिन में आप खा सकते हैं। अगर ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा आप अगर सोचते हैं कि वीकनेस हो रही है तो आप मैक्सिमम आधा किलो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, पूरे फुल डे। लेकिन एक वक्त में 1 पाव से ज़्यादा नहीं, 6 to 8 औंस। अगर इससे आप ज़्यादा लेंगे तो आप वेट कभी कम नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा जो प्रोटीन है वो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट का काम करती है। अगर आप प्रोटीन लिमिटेड मिकदार में लेंगे तो वो फिर बॉडी को रिपेयर में, अमीनो एसिड में उतने चाहिए ना। जब एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन लेंगे तो वो प्रोटीन वर्क फंक्शन लाइक द कार्बोहाइड्रेट, तो इसी वजह से जब ज़्यादा गोश्त हम खा लेते हैं तो वो फिर वज़न कम नहीं होता। उसके बाद है फैट। फैट को लाजमी इस्तेमाल करना है 25%। उसमें फ़ैट में आप हेल्दी फैट है जिसमें चीज़ है, बटर है, देसी घी, ठीक है, देसी घी है, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, फ्लैक्सीड ऑयल है, अलसी का तेल। अब फैट का हमने क्यों इजाफा करना है? फैट का इजाफा इसलिए करना है कि हमने इस डाइट प्लान के साथ जो चीज़ें करनी है उसमें है 2 मील, कि हमने खाने को दिन में 2 दफ़ा कर लेना है, 2 मील्स, ये हमारा टारगेट है। और 2 मील टारगेट उस वक्त अचीव होगा क्योंकि जब आप 3 से 4 दिन में 4-4, 5-5 दफ़ा खाने की आदी हैं। सुबह खाना खाया, बीच में कुछ स्नैक ले लिया, फिर दोपहर का खाना खाया, फिर स्नैक ले लिया, शाम का खाना खाया, फिर रात को स्नैक ले लिया। अब यकदम अगर हम आपको मुकम्मल डाइटिंग खाना पीना छुड़वा के अगर हम आपको 2 मील पे लेके आते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग करेंगे तो डाइटिंग से क्या होगा कि आपका एक हंगर, जो हमारा हंगर सेंटर है वो कंटिन्यू जो है अवेक रहेगा, जागता रहेगा, और वो तंग करेगा, क्रेविंग होगी, आपको खाने को दिल करेगा। अब ज़बरदस्ती आप डाइटिंग कर रहे हैं तो वो, लेकिन वो सारे के सारे हार्मोन्स एक्टिव हैं। उससे क्या होता है कि आप तंग होते हैं, भूखे रहते हैं। जब भूखे रहेंगे तो आपकी वीकनेस होगी, तंगी होगी, बॉडी जो है गिरा गिरा एहसास होगा, थकावट का एहसास होगा। ये एहसास हम पैदा नहीं करना चाहते, क्योंकि उसका बाद में उस हंगर का साइड इफेक्ट ये होता है कि जो ही आप 2, 4, 5, 6 दिन के बाद जब डेस्परेट होकर आप उस हंगर को ब्रेक करते हैं तो बंदा जो है 1-2 दिन में इतना ज़्यादा खा लेता है कि जितना उसने पूरे 1 हफ्ते में नहीं खाया था, वो 1-2 दिन में खाता है। तो पता चलता है कि जो 1 हफ्ते में जो उसने 1 या 1.5 किलो वज़न कम किया था, तो एक ही दिन में इतना खा लिया है, तो अब उसका 2-2.5 केजी वज़न जो है 1 दिन में बढ़ गया। वो ये होता है, इट इज़ प्रूव्ड, ठीक है। अब फैट का इसलिए हमने इजाफा करना है कि फैट जो है एक स्टाइटी, एक पेट भरे हुए का एहसास देता है, भूख नहीं लगने देता। अगर आप हेल्दी फैट का इजाफा नहीं करेंगे तो भूखे रहेंगे,
भूखे रहेंगे तो आप कभी अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे। इसलिए फैट का इजाफा इसलिए करना है ताकि भूख को, हंगर सेंटर को सप्रेस रखें, और फैट जो है वो इंसुलिन को भी रिलीज नहीं होने देती, जिसकी वजह से भूख का एहसास वैसे भी कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये है। इसके बाद एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज जो करनी है वो करनी है इंटेंस इंटरमिटेंट एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज होती है कि जिसमें आपने एक तो 25 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी। ठीक है, अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे 30-40 मिनट या 1 घंटा, तो उससे ये होगा कि जो हमारी स्टोर ग्लूकोज है, स्टोर शुगर है, जो मसल्स और लिवर के अंदर है, वो सारी की सारी इलिमिनेट हो जाएगी, निकल जाएगी वो, क्योंकि हम डाइटिंग कर रहे हैं, खा कुछ नहीं रहे, लेकिन हमें एक सस्टेन्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल चाहिए बॉडी को फंक्शन करने के लिए। अगर हम एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेंगे तो वो ग्लूकोज जो है वो एक दफ़ा निकल आएगा बॉडी से। जब वो निकलेगा तो फिर क्या होगा कि फिर हंगर का एहसास बहुत ज़्यादा होगा और तंगी होगी, तो दिल करेगा कुछ खाने को, वरना वीकनेस बहुत ज़्यादा और फटीग होगी, क्योंकि एनर्जी आप टोटली अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर चुके हैं। क्योंकि वो स्टोर शुगर है, वो जब आप डाइटिंग कर रहे हैं या फास्टिंग है, बीच में आपने सुबह खाना खाना है, उसके बाद शाम को खाएंगे, तो बीच में आपको एक मुसलसल एक एनर्जी दरकार है, वो एनर्जी वो स्टोर शुगर प्रोवाइड करेगी। इस वजह से एक्सरसाइज को 25 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, और ये एक्सरसाइज ना इसमें इंटेंसिटी जो होनी चाहिए वो 1 से 2 मिनट की होनी चाहिए, कि आपने 1 या 2 मिनट ज़रा जो पीटी टाइप या जो हैवी एक्सरसाइज करें, उसके बाद 5-6 मिनट का वक्फा दें, बिल्कुल स्लो वॉक करें, उसके बाद जो है फिर आगे 1 से 1.5 मिनट तक थोड़ी सी एक्सटेंसिव जंपिंग वगैरह करें। ठीक है, जैसे रोपिंग है, जंपिंग है, ये वो एक्सरसाइज कर लें। उसके बाद फिर 5 से 7 मिनट तक उसको वक्फा दें। अब 25 मिनट्स के अंदर सिर्फ 3 से 4 मिनट ऐसे होने चाहिए कि जिसमें आप एक्सरसाइज हैवी करेंगे, वरना स्लो एक्सरसाइज, बिल्कुल स्लो। उसके बाद स्लीप, 7 से 8 घंटे लाजमी सोना है। स्लीप इसलिए सोना है कि स्लीप जो है वो हमारे हार्मोन्स, देखिए जब हम अब चेंज कर रहे हैं, आप लाइफ अपने सिस्टम को तब्दील करना चाह रहे हैं, जो आप काफ़ी अरसे से जिस लाइफस्टाइल पे आप आती हैं, अब उसको छोड़ के डाइटिंग पे आकर वज़न कम करना, ये एक टारगेट है। उस टारगेट को अचीव करेंगे तो जब हम लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं ना, कि आप खाना पीना दिन में 6 की बजाय 2 दफ़ा खाना शुरू कर दिया, अब उससे क्या होगा कि हमारे हार्मोन्स लेवल जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और स्लीप वो वहाँ मेथड है जिससे वो हार्मोन रिपेयर होते हैं, और वो स्लीप ही है जिसमें ग्रोथ हार्मोन क्रिएट होगा, जो बॉडी में फैट को बर्न करेगा, और वो जो है वेट कम करने में ज़्यादा जो है मौसर साबित होगा। इसके बाद है एप्पल सीडर विनीगर। एप्पल सीडर विनीगर ले लें या लीमू ले लें। इसको आपने हर खाने के साथ जब खाना खा रहे हैं तो या तो सैलड के ऊपर डाल लें, या 1 गिलास पानी के अंदर 1 चाय की चम्मच वो डाल लें, और खाने के साथ आस्ता आस्ता उसको आप पिएँ। ये होगा कि ये आपको जो हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट होता है, या इंसुलिन जो डिस्टर्ब कर रही है हार्मोन्स को, ये उसकी डिस्टर्बेंस को जो है बेहतर करेगा, और फैट बर्न करने इससे मदद मिलेगी। अब ये इस अंदाज से आप चलेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला बड़ी एक ही हफ्ते में 10 पाउंड तक वज़न कम करेंगे। लेकिन इस पे एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि 2 वक्त का जो आपने खाना खाना है, वो विंडो जो है वो होनी चाहिए कि सुबह उठते ही आपने फौरी तौर पे नाश्ता नहीं करना, उस वक्त तक नहीं खाना जब तक शदीद भूख ना लगे। कोशिश करें कि आप सुबह का नाश्ता अगर 8 की बजाय 9, 10, 11 बजे जब ज़्यादा भूख लग रही है वो खाएं, और शाम का खाना जो है वो मगरिब तक खा लें, उसके बाद कतन ना खाएं, ताकि वो रात को जो है 9, साढ़े 9, 10 बजे तक स्लीप चले जाएं अपने बेड पे। ठीक है, सोने की तैयारी करें ताकि 3 से 4 घंटे का वक्फा हो, जिससे खाना भी आसानी से हजम हो जाए, और उसके बाद जो है बॉडी आपकी वो सारे जो रिपेयर मोड के अंदर चली जाए, ताकि बॉडी को जो है जो उसकी प्रॉपर हेल्थ प्रोवाइड की जा सके, उसके जो नॉर्मल हार्मोन का जो बैलेंस है उसको बरकरार रखा जा सके। ठीक है, दिस ऑल अबाउट दिस वेट लॉस प्रोग्राम। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एज के साथ साथ हम देखते हैं कि 40-50 साल की एज में
जैसे मेरी एज है एट ऑफ 50, अब 50 की एज पे कैसे जो है टू बर्न फैट, क्योंकि ये मुश्किल हो जाता है इस एज पे फैट को बर्न करना, मोटापे का कंट्रोल करना, इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इट्स द सेपरेट साइंस कि कैसे हम अपने बॉडी को इसको जो है फैट बर्निंग मोड में रखेंगे कि हम 24 आवर इस अंदाज से रहें कि हमारी बॉडी जो है वो फैट बर्न करे, ठीक है, और हमारे मसल्स को मेंटेन करे। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।